स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज साइंस की, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 और आपके चैप्टर नंबर 6 का नेम है मटेरियल्स अराउंड अस। तो जैसा कि हमने ओलंपियाड्स की, अगर आपने सीरीज देखी होगी हमारी, तो हमने ओलंपियाड्स में हर चैप्टर कवर किया था सीरीज में, ठीक है। उसी तरह से अब हम एनसीईआरटी की जो सीरीज करने वाले हैं, इसमें हम आपके साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं वो कवर अप करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है ये सीरीज। हाँ, ये हो सकता है कि एनसीईआरटी में जो हम एक्टिविटीज आपके है आपके बुक में, उनका सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में हम एक्टिविटीज पर आएंगे, ठीक है, ताकि क्या हो कि हमें अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो हम इजीली एक्टिविटीज को भी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रॉम द 6th चैप्टर ऑफ क्लास 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल्स अराउंड अस। देखो, सबसे पहले है 6.1 आपका है जो ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखो, आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, है ना। आप जहां पे कोई रूम में बैठे हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं अपने, आप कहीं पार्क में हैं, ठीक है, तो आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, राइट। नाउ गुलन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर समर ब्रेक। अब क्या हुआ, समर ब्रेक खत्म हुआ है, ठीक है। जो आपके मई जून में जो आपकी समर हॉलीडेज होती हैं वो ओवर हुए हैं, एंड सुलन और गुलन एंड सीता जो है वो बहुत एक्साइटेड हैं समर ब्रेक के बाद स्कूल जाने के लिए, वापस से बहुत एक्साइटेड है। आप भी बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, जब स्कूल ब्रेक, जब आपका समर ब्रेक खत्म होता है, उसके बाद में जब आप स्कूल जाते हैं, देन यू आर सो एक्साइटेड, है ना। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारी, अब हम नए चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इवन हम न्यू यूनिफॉर्म लेकर आते हैं, न्यू बुक्स जो होती है वो लेकर आते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज कि वो भी बहुत एक्साइटेड है अपनी क्लास में जाने के लिए, वो न्यू क्लासरूम में जाएंगे, ठीक है, आफ्टर समर ब्रेक। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे, आस्क्ड सीता। देखो, व्हाट हैपेंस कि वो क्लासरूम में एंटर होते हैं और सीता जो है वो पूछती है दैट व्हाट यू हैव ब्रॉट टू स्कूल टुडे, यानी तुम आज स्कूल में क्या लेकर आए हो। नाउ आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, their science teacher, enters the class and starts interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. She asks how are they similar or different from each other. Now what happens, क्या होता है कि देखो, सीता ने पूछा गुलन से कि क्या लेकर आए हो आज तुम स्कूल में कुछ नया, ठीक है। सो गुलन ने कहा लुक आई have a new notebook. गुलन ने कहा मेरे पास एक न्यू नोटबुक है। Then now सीता said I also have a new notebook and a pen. सीता भी क्या लेकर आई है, न्यू नोटबुक लेकर आई है और न्यू पेन भी लेकर आई है, राइट। नाउ मैडम विद्या थोड़ी देर बाद में क्लास में एंटर होती हैं, एंड हु इज मैडम विद्या, देयर साइंस टीचर। तो क्लास में एंटर होने के बाद वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करती है, एंड मैडम विद्या कहती है हाउ आर दे यू, मैडम विद्या सेज दैट यू यूज मेनी थिंग्स इन योर डेली लाइफ। देखो, हर दिन हम बहुत सारी चीजें जो है यूज करते हैं, राइट। नाउ हाउ आर दे सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है। जैसे बच्चों मैं बात करूं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी यहाँ पे देखो जो गुलन है, ही इज गुलन, ठीक है, ये गुलन है, एंड गुलन जो है उसके पास क्या है, एक न्यू नोटबुक है, एंड सीता के पास क्या है, सीता के पास एक न्यू नोटबुक भी है और एक न्यू पेन भी है, ठीक है। तो देखा जाए तो हम भी डेली लाइफ में कितनी सारी डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर्स। अब देखो बच्चों, ये जो डिफरेंट चीजें हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। एक नोटबुक और एक पेन में डिफरेंस तो है ना। नोटबुक दिखने में अलग है, पेन दिखने में अलग है, कलर अलग है, शेप अलग है, ठीक है। तो जो भी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो
हाँ, हो सकता है कुछ चीजें सिमिलर हो, ठीक है, और कुछ चीजें डिफरेंट भी होती हैं। नाउ what are their shapes and colors, how does it feel when you touch them? Then जो टीचर है उनकी वो ये बोलती हैं कि जब आप देखते हो उन चीजों को, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, और जब आप उनको टच करते हो, ठीक है, तो टच करने पर भी आपको अलग फील होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं बच्चों, इफ आई टेल यू कि बच्चों जब आप मैं आपको कॉटन देती हूँ, है ना, कॉटन का पीस मैं आपको देती हूँ, एंड आई आस्क यू, मैंने आपको ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, मैंने आपको एक हाथ में आपके कॉटन दिया और एक हाथ में मैंने आपको स्टोन दिया, तो आप क्या कहोगे? मैम जो कॉटन है वो तो बहुत सॉफ्ट है ना, टच करने पर कैसा लग रहा है? कॉटन तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन मैम जो स्टोन आपने दिया है वो कैसा है? हार्ड है टच करने में, है ना। सो इन दिस वे आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, राइट, स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज टच करने पर आपको पता लग रहा है कि कौन सी चीज हार्ड है और कौन सी चीज सॉफ्ट है। नाउ नेक्स्ट, are some of them heavier than others? अब देखो बच्चों, ये भी होता है कि जो कुछ चीजें क्या होती है, दूसरी चीजों से हैवी होती है वेट में, है ना। and all things are made up of some materials like paper। देखो बच्चों, जो चीजें हैं हमारे आसपास वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनी है। जैसे नोटबुक की बात करें तो पेपर से बनी है, टेबल है आपके पास, चेयर है वो वुड से बनी है, क्लोथ है ना, क्लोथ है, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। दैट मीन्स आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी है। नाउ देखो बच्चों, एनी सब्सटेंस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। देखो बच्चों, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे मैं बात करूं वुड की, तो वुड से हम कितनी सारी चीजें बनाते हैं, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। हम वुड से बनाते हैं, हम वुड से टेबल बनाते हैं, फर्नीचर का जो हमारा सामान है वो कितने सारे टेबल बना लेते हैं, हम बेड बना लेते हैं। तो वुड से गेट बनता है ना। तो द थिंग इज, डोर बनते हैं, ठीक है, विंडोज बनती है। तो द थिंग इज कि जब हम किसी मटेरियल से, अब यहाँ पे वुड क्या है बच्चों, देखो बात करें तो वुड, ये देखो वुड क्या है बच्चों, वुड इज अ मटेरियल, ठीक है, वुड क्या है? एक मटेरियल है, और वुड से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो द थिंग इज, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं, इट इज रेफर्ड एज मटेरियल। गॉट इट? यानी कि ऐसा कोई भी, any substance which is used to make an object, used to create an object, कोई भी चीज से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, then that substance is material। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों, स्टोन्स, ठीक है, मेटल, कॉटन, वुड, सैंड, कोल, गोल्ड, क्ले, बच्चों ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल दीज आर मटेरियल्स। ये क्या है? मटेरियल है। ये सब क्या है? मटेरियल है। और इन मटेरियल को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है बना सकते हैं। ठीक है, नाउ do you know the earliest pottery found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga plains, लोहारदेवा and in बलूचिस्तान, मेहरगढ़। देखो बच्चों, बात करें तो जो अर्लीस्ट पॉटरी, यू नो, क्ले को यूज किया जाता है ना। क्ले इज यूज्ड इन द पॉटरी में क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स बनाए जाते हैं मिट्टी से। तो ये जो मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी है? दिस इज क्ले। ठीक है, तो बात करें तो बच्चों यहाँ पे द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू, देखो बच्चों, 7,000-8,000 साल पहले, 7,000 से भी 8,000 पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो पॉटरी, मतलब पॉटरी का जो काम किया जाता था, वो कहाँ किया जाता था? गंगा प्लेन्स में, दैट वाज नोन एज लाहौरे देवा, एंड इन बलूचिस्तान, मेहरगढ़। तो यहाँ पे
सबसे पहले अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले जो पॉटरी का काम किया जाता था 7 से 8,000 पहले, वो यहाँ पे इन जगहों पर किया जाता था। नाउ after about 4000 BCE onwards, Sindhu Saraswati developed techniques of wheel turned pottery production। बच्चों देखा है ना, ये देखो wheel turn, ये वाला जो wheel turned pottery production होता है, you can see in this picture, है ना, wheel turned pottery production, pigmentation, application of protective or decorative coats called slips of multiple colors and decorative painting etc। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि after some time, after 4000, about 4000 BC onwards क्या होना शुरू हुआ कि धीरे धीरे सिंधु सरस्वती डेवलप्ड टेक्निक्स। अब सिंधु सरस्वती जो है उन्होंने टेक्निक्स डेवलप करनी शुरू करी, जिसमें क्या हुआ, व्हील टर्न पॉटरी प्रोडक्शन शुरू हुआ। व्हील को यूज करके पॉटरी प्रोडक्शन करा जाता था, उन पर डिफरेंट डेकोरेटिव कोट्स किए जाते थे, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव, अब क्या होता था कि प्रोटेक्टिव कोट्स भी किए जाते थे एज वेल एज डेकोरेटिव कोट्स भी किए जाते थे। यानी कि जो बनाया है पॉटरी में, हमने अगर पॉट बनाया तो उसको कैसे डेकोरेट हम कर सकते हैं डिफरेंट कोट से, एंड पिगमेंटेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स, यानी डिफरेंट कलर्स को यूज करके उनको डेकोरेट करना, ठीक है, एंड डेकोरेटिव पेंटिंग भी उस पर की जाती थी। These techniques became further sophisticated during the Sindhu Saraswati, also known as हड़प्पन सिविलाइजेशन। बच्चों आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हुआ, सिंधु सरस्वती जो है known as हड़प्पन सिविलाइजेशन, अराउंड दिस वाज 2600 to 1900 BCE, with a bright red surface painted with black color design displaying geometric patterns and aquatic and terrestrial animals। तो बच्चों क्या होना शुरू हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि एक ब्राइट रेड सरफेस पर ब्लैक कलर की पेंटिंग्स और डिजाइंस बनाई जाती थी, डिस्प्लेइंग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी कि उस क्या होता था, उस पर डिस्प्ले किया जाता था, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उस पर बनाए जाते थे और एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो बनाए जाते थे और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाए जाते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द क्ले। देखो बच्चों मैंने बताया था द क्ले, बच्चों तो क्ले क्या है, यहाँ पे हम बात करें तो क्ले क्या है, मटेरियल है ना। क्ले क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, दैट मीन्स क्ले इज अ मटेरियल। The clay used for making pots, dishes, bowls and other items was carefully selected and cleaned, swept, kneaded, turned over a wheel and finally baked in kilns। Baked clay is called terracotta। तो बच्चों देखो क्या होता है, क्ले इज अ मटीरियल एंड क्ले को यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए पॉट्स, डिशेस, बोल्स एंड अदर आइटम्स, ठीक है, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि क्ले को यूज करके बनाए जाते हैं। तो अब क्ले को यूज किया जाता है फॉर इन पॉटरी। अब क्या होता था, पहले तो क्ले को केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है, उस क्ले को क्लीन किया जाता है यानी कि साफ किया जाता है, अनवांटेड जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस उनको रिमूव किया जाता है, इट इज स्वीप यानी कि छाना जाता है, and then it is kneaded and turned over a wheel। जैसे कि हमने पीछे भी देखा पिक्चर में, तो व्हील पर इस तरह से इसको टर्न करा जाता था क्ले को, जिससे क्या होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। देन उसके बाद में फाइनली क्या होता है, इस क्ले से जो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस व्हील पर हमने एक पॉट बनाया क्ले से, अब इसको क्या किया जाता है, बेक किया जाता है, ठीक है, एंड दिस बेक्ड क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा। और ये जो बेक्ड क्ले होती है इसको क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। Pots were used for various purposes from cooking to storage of food grains, oils, ghee and so on। बच्चों जो pots होते हैं उनका बहुत सारे uses होते हैं, जैसे कि you can see in this picture, देखो बच्चों कितने सारे है ना pots हैं, यहाँ पे bowls हैं, dishes हैं, ठीक है, बनाई गई है by using clay। Clay is a material और यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं क्ले को यूज करके। नाउ अब ये जो पॉट्स होते हैं इनको बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है, जैसे कि खाने को कुक करने के लिए भी यूज किया जाता है पॉट्स को, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है, ऑयल को और घी को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है।
Some very large storage jars and other pottery items are exhibited at the National Museum, New Delhi. अब देखो बच्चों, बहुत सारे some very large storage jar यानी कि स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े जार बनाए जाते हैं क्ले से, और इनको और बहुत सारे पॉटरी आइटम्स हैं जिनको एग्जीबिशन में एग्जिबिट किया जाता है। कहां पे? नेशनल म्यूजियम, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। सो वी कैन सी, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्ले से हम बना सकते हैं। सो क्ले इज अ मटेरियल, राइट। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कि हम मटेरियल्स को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 6.2, सबसे पहले देखो बच्चों, एक्टिविटी 6.2 कहती है ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे फिगर 6.1 आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर यहाँ पे आपको दी गई है। यू कैन सी है, यहाँ पे नोटबुक की पिक्चर है, यहाँ पे वी कैन सी है स्केल है, पेंसिल है, दिया है, एंड देन वी हैव प्लांट एंड लॉक दिया हुआ है यहाँ पे हमें। तो डिफरेंट चीजें यहाँ पे हमें गिवन है। हमें क्या करना है, कोई भी एक कॉमन प्रॉपर्टी हमें सोचनी है कि भाई इस कॉमन प्रॉपर्टी शेप हो सकती है, कलर हो सकती है, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स का कलर सेम है उनको हम एक ग्रुप में रख दें, ठीक है। देन हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस, मटेरियल्स, यानी कि किस मटेरियल से बनी हुई है ये चीजें जो है ना। जैसे मैं स्पून की और ग्लास की बात करूं तो ये दोनों स्टील से बने हुए हैं, है ना। बात करूं मैं स्पून की और ग्लास की तो दोनों किससे बने हुए हैं? स्टील। तो स्टील क्या है बच्चों? मटेरियल है ना। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट तो है ग्लास एंड स्पून, है ना। मैं दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट तो है ग्लास एंड स्पून, राइट। लेकिन मैं बात करूं मटेरियल की तो ये जो बने हुए हैं ग्लास और स्पून किससे बने हुए हैं? स्टील से बने हुए हैं, एंड स्टील इज अ मटेरियल। नाउ What we have to do, हमें क्या करना है कि हम कोई भी एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ले और फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हार्ड ऑब्जेक्ट्स को हमने एक ग्रुप में रख दिया, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स को हमने एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो इन दिस वे हम कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। ये हमारी एक्टिविटी है 6.2। आते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। देखो बच्चों, यहाँ पे बात करें तो मैं आपसे ये बोलती हूं कि यहाँ पे बिफोर प्लेसिंग द थिंग्स, देखो बच्चों यहाँ पे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम जब यहाँ पे, ठीक है कि हम ये कर सकते हैं कि मैम हमने कोई एक प्रॉपर्टी ले ली एंड देन वी स्टार्ट प्लेसिंग इट, ठीक है, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज बिफोर दिस हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो बच्चों, एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कुछ याद आ रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, याद आ रहा होगा कुछ, है ना। तो बिफोर डूइंग द एक्टिविटी 6.2 हम ये चीज समझते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। देखो सिंपल सी बात समझते हैं, आपने पहले सुना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, राइट, एंड देन हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे गैस के बारे में, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ डायग्राम मैं सबसे पहले आपको बोलूंगी देखने के लिए। यू कैन सी हियर सॉलिड का ये डायग्राम आप देख सकते हो, लिक्विड का ये रहा, गैस का ये रहा। तो कुछ इस डायग्राम को देखकर कुछ दिमाग में आ रहा होगा, कैन यू सी दीज स्मॉल बॉल्स, ऐसे लग रहा है कोई छोटी छोटी बॉल्स है। ये है बच्चों एटम। क्या है ये? एटम, ठीक है। तो द सिंगुलर इज एटम एंड प्लूरल इज एटम्स, वेरी इजी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब क्या होता है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करती हूं उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है
उसके बेसिस पर डिसाइड होता है दैट ऑब्जेक्ट और दैट थिंग इज सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। नाउ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। बच्चों बात करें, सॉलिड आर अ स्टेट ऑफ मैटर वेयर पार्टिकल्स आर tightly packed, very important, in fixed position, giving them a definite shape and volume unlike liquids or gases that flow। देखो बच्चों यहाँ पे देखें तो सॉलिड में आप अच्छे से देख सकते हो एक चीज कि ये जो एटम्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के एकदम पास पास है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं एकदम। यू कैन सी हियर, है ना, टाइटली पैक्ड है और अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर है, बिकॉज यहाँ पे सारे एटम्स क्या है, एकदम पास पास पैक्ड है, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड है, तो उसकी वजह से ये अपनी पोजीशन से ज्यादा मूव थोड़ी करेंगे, ऐसे यूं थोड़ी पोजीशन से आराम से मूव कर पा रहे हैं, नहीं, द एटम्स आर टाइटली पैक्ड एंड प्लेस्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशन, और अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं दैट सॉलिड थिंग्स हैव डेफिनेट शेप, यानी कि फिक्स्ड शेप होती है, राइट, एक फिक्स्ड शेप होती है सॉलिड की, और फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट मींस वी कैन से डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बात करें देखो लिक्विड्स और गैस की बच्चों, तो लिक्विड्स और गैस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो देयर पार्टिकल्स, बात करें सॉलिड की सबसे पहले, तो देयर पार्टिकल्स, atoms, molecules or ions vibrate but don't move freely, held by strong forces, making solids resistant to compression and able to maintain their structure unless an external force is applied। देखो बच्चों क्या होता है कि पार्टिकल्स की अगर बात करें, यानी कि देखो सॉलिड्स में हमने बात कर रहे हैं कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स, एटम्स हो सकते हैं, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है। देखो तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, बिकॉज जगह ही नहीं है। पार्टिकल्स यहाँ पे कैसे मूव करेंगे, एटम्स जो है वो कैसे मूव करेंगे, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड, एकदम टाइटली पैक्ड है, तो कैसे मूव कर पाएंगे, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जगह ही नहीं है मूव करने की, राइट। तो क्या होता है, दे डोंट मूव बट दे वाइब्रेट, यानी कि अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट जरूर करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट जरूर करते हैं, बट दे कैन नॉट मूव फ्रीली बिकॉज एकदम टाइटली पैक्ड है। हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये एक साथ रहते हैं, ठीक है, मेकिंग सॉलिड्स रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन एंड एबल टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। दैट मींस क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड चीजों को, कैन यू कंप्रेस दिस पेन इज अ सॉलिड, कैन आई कंप्रेस इट, नो, कंप्रेस नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज दे मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, and moreover they maintain their structure unless an external force is applied। देखो बच्चों इस पेन का ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, हाँ, दैट इज अनदर थिंग कि मैं अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं, हाँ, तब ये टूट जाएगा और इसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो जब हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, कोई सॉलिड है, आप बोलोगे मैम कोई भी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल टेबल है यहाँ पे, दैट टेबल इज अ सॉलिड, राइट। तो सॉलिड में अगर मैं बात करूं कि हम क्या करेंगे कि वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, दैट इज अनदर थिंग कि हम अगर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, unless an external force is applied, यानी कि सॉलिड पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर, है ना, एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड के एटम्स हैं जो कि क्या है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है, द एटम्स आर टाइटली पैक्ड। और अभी हम देखेंगे, अब देखो यहां पे यू कैन सी हियर
Again, the atoms of plural atoms of liquid. As you can see बच्चों, यहाँ पे liquid में atoms देखो बच्चों tightly packed नहीं है. यहाँ पे देखो बच्चों जो atoms थे, यहाँ पे solid में जो atoms हैं, सॉलिड में एटम्स एकदम टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं. वेयर एज यू कैन सी इन द लिक्विड, लिक्विड में क्या है, एटम्स जो है वो थोड़े से दूर दूर है, थोड़े से दूर दूर है, एकदम टाइटली पैक्ड तो नहीं है, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए तो नहीं है, थोड़े से दूर दूर होते हैं. एंड देन यहाँ पे गैस में एटम्स तो बहुत दूर दूर है, एटम्स तो बहुत दूर दूर है यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे आते हैं, देखो लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं. लिक्विड्स आर अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, मीनिंग दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर सच एज वाटर, ऑयल और जूस. बच्चों कितने सारे लिक्विड के नाम जानते हो आप? वाटर है ना, वाटर, ऑयल, जूस. बच्चों मैं बात करती हूँ आइस की. आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, है ना. आइस यानी कि बर्फ, इट इज अ सॉलिड, राइट. यहां पे बात कर रहे हैं हम वाटर की, ऑयल की और जूस की. बात करें तो ये क्या है, लिक्विड्स है, ठीक है. अब लिक्विड में देखो बच्चों क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम है लिक्विड का, बट नो फिक्स्ड शेप, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती है, राइट. शेप जो है वो फिक्स नहीं होगी, मीनिंग दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर. जैसे मैं बात करूं बच्चों वाटर, है ना, अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर बॉटल में डाल रहे हो तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, बकेट में डाल रहे हो तो बकेट की शेप ले लेता है वाटर. दैट मीन्स कि वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं है. कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती लिक्विड्स की, है ना. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इन, यानी कि जिसमें भी आप लिक्विड्स को डालोगे, जिस कंटेनर में आप डाल रहे हो वो उस कंटेनर की शेप को ले लेते हैं. एग्जाम्पल हमारे सामने है वाटर, ऑयल एंड जूस. यही होता है ना. अगर बकेट में डाल रहे हैं तो बकेट की शेप ले लेते हैं, बोल में डाल रहे हैं तो बोल की शेप में आ जाते हैं, ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास की शेप में आ जाएंगे, ठीक है. सो द लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, दे ओनली हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. नाउ देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज. बच्चों देखो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज तो है बट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, giving them fluidity, unlike solids where particles are fixed or gases where they are far apart. देखो बच्चों क्या होता है, हमने देखा लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास बैठे हैं, एकदम एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं. एकदम पास पास बैठे, एकदम चिपक के बैठे हैं तो वो ज्यादा वो मूव नहीं करते, दे ओनली वाइब्रेट, वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं. मैं बात कर रही हूं बच्चों सॉलिड के एटम्स की. सॉलिड के एटम्स में अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो एटम्स होते हैं सॉलिड में, वो कैसे हैं, एकदम एक दूसरे के पास पास है. डायग्राम अगर समझ आ गया ना बच्चों तो अच्छे से समझ आएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, और ये समझना जरूरी भी है, ठीक है. इस चैप्टर में ये समझना भी जरूरी है. तो देखो बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो जो एटम्स है, यू कैन सी सॉलिड में एटम्स एकदम एक दूसरे के पास चिपक गए, एक दूसरे के पास पास बैठे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक दूसरे के ये एकदम एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, इसलिए ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं. द एटम्स डू नॉट मूव, एटम्स मूव नहीं कर सकते सॉलिड में, ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चों लिक्विड में, यहाँ पे देखो लिक्विड में बच्चों क्या हो रहा है, जो एटम्स हैं वो थोड़े से दूर दूर हो गए. हाँ, दे आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास तो हैं लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, थोड़ा सा स्पेस आ गया है. तो इसकी वजह से अब बच्चों मैं आपसे बोलूं कि एक कोई रूम है,
उस रूम में मैंने क्या किया, बच्चों को बैठाया है, ठीक है, वो जो एक रूम है समझो उस क्या है, कोई सॉलिड है, उसके अंदर मैंने बच्चों को आपको बैठा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बैठा दिया। नाउ मैंने स्टूडेंट्स को इस तरह से बैठाया है कि स्टूडेंट्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, स्टूडेंट्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, ठीक है, तो स्पेस नहीं है तो मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से सॉलिड के एटम्स में स्पेस नहीं है ना, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, एकदम टाइटली पैक्ड है एटम्स, इसकी वजह से सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मूव नहीं कर पाते एटम्स। लेकिन हम बात करें लिक्विड्स की बच्चों, तो लिक्विड्स में क्या हो रहा है, एज यू कैन सी लिक्विड्स में एटम्स थोड़े दूर दूर आ गए हैं, थोड़े से दूर दूर आ गए हैं, इसलिए आराम से थोड़ा बहुत तो मूव वो कर सकते हैं, राइट। तो देखो क्या होता है कि दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, यानी कि इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं एटम्स जो है, जिसकी वजह से दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, unlike solids where particles are fixed or gases where they are far apart। तो देखो बच्चों सॉलिड में तो टाइटली पैक्ड है, एटम्स एकदम एक दूसरे से पास चिपक गए हैं, लिक्विड में थोड़े दूर आए हैं, गैसेस में तो बहुत दूर दूर है। द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं गैस में, गैस के जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत दूर दूर है, तो आराम से फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, राइट। नाउ key properties include being nearly incompressible, having surface tension, forming drops, and the ability to change state, melt, freeze, evaporate with temperature and pressure। देखो बच्चों बात करें तो जो की प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है लिक्विड की वो क्या क्या है, the properties are liquids are also incompressible because they have fixed volume, है ना, fixed volume है, incompressible है, ठीक है, हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वाटर बॉटल है उसमें अगर 1 लीटर वाटर आ सकता है, देन हम उसमें 1 लीटर ही तो डाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि 1 लीटर की जगह आप 1.5 लीटर डाल दोगे, नो, ठीक है। सॉलिड्स जो है वो बिल्कुल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज, बात करें तो जो लिक्विड है वो नियरली इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि हम बहुत नेग्लिजिबली हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि नियरली इनकम्प्रेसिबल ही है, ठीक है। Having surface tension forming drops, बच्चों लिक्विड की बात करें तो ड्रॉप्स बन जाती है, बूंदे बन जाती है, एंड द एबिलिटी टू चेंज स्टेट, जैसे कि हम बात करें वाटर की, वाटर जो है हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा, ठीक है, आइस को मेल्ट करेंगे तो वापस वाटर बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और अगर उसको लिक्विड स्टेट में जो वाटर है उसको अगर हम बॉईल करेंगे, अगर हम इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएंगे। तो जो लिक्विड्स है उनके पास एबिलिटी है that they have the ability to change the state, ये अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड जो है वो सॉलिड भी बन सकते हैं फ्रीज करने पर, ठीक है, और सॉलिड जो है फिर वापस से वो लिक्विड स्टेट में भी आ सकते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा सकते हैं, गैसियस से वापस लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं। सो द थिंग इज दे हैव द लिक्विड्स हैव एबिलिटी टू चेंज द स्टेट नाउ विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो उस बेसिस पर द लिक्विड्स हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर स्टेट आल्सो। नाउ नेक्स्ट इज गैसेस। बच्चों बात करें गैसेस की, गैसेस आर अ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बच्चों बात करें जो गैसेस है वो क्या है, दे आर आल्सो द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा सॉलिड के बारे में और लिक्विड के बारे में, तो जो गैसेस हैं वो दे आर आल्सो द गैसेस आर द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। नाउ categorized by particles, atoms or molecules that are far apart, move rapidly and randomly, have no fixed shape or volume, expanding to fill any container। देखो बच्चों बात करें गैसेस की, तो गैसेस के पास ना तो फिक्स्ड शेप है, एज यू कैन सी एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, जो गैस के हैं, क्या होता है
that here you can see एटम्स बोल लो आप, मॉलिक्यूल्स बोल लो, जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, इसकी वजह से आराम से मूव करेंगे, दूर दूर है तो आराम से मूव करेंगे, हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, जहां मन होगा मूव करेंगे। सो द मॉलिक्यूल्स और यू कैन से द एटम्स आर फार अपार्ट, यानी कि बहुत दूर दूर है जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, मूव रैपिडली यानी कि रैपिडली मूव करते हैं, ठीक है, एंड रेंडमली यानी कि रेंडमली एंड रैपिडली जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। दे हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है बच्चों, ठीक है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। देखो हमने लिक्विड्स की बात करी तो लिक्विड्स के पास फिक्स्ड शेप नहीं था लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम तो था। लेकिन हम बात कर रहे हैं गैसेस की, तो गैस जो है, गैसेस डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम आल्सो। एक्सपैंडिंग टू फिल एनी कंटेनर, तो जो कोई भी कंटेनर में हम गैस को डालेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं और उस कंटेनर को वो फिल कर लेते हैं। की प्रॉपर्टीज इंक्लूड हाई कंप्रेसिबिलिटी, बच्चों की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है गैस। हाई कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। लो डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो लो है। द एबिलिटी टू मिक्स फ्रीली विद अदर गैसेस, तो गैस, एक गैस दूसरे गैस के साथ क्या हो जाती है, इजीली मिक्स हो जाती है। विद एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द एयर वी ब्रीथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस। बच्चों बात करें तो हमारे आसपास देखो एयर, हवा है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट मींस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, राइट। फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गैस। पिक्चर में भी आप देखकर समझ गए होगे। नाउ बच्चों देखो, अब एक हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ना तो इस टेबल में हम लिख लेते हैं द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि जो भी मेन हमारे डिफरेंसेस हैं। इससे क्या होगा, एक जगह पर हमारे पास तीनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमें, अभी तक हम तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ चुके हैं। अब एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एंड आई विल टेल यू कि आप भी इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, सो दैट एक पेज पर क्या होगा, एक पेज पर जस्ट अपनी नोटबुक ऐसे हॉरिजॉन्टल करिए एंड देन व्हाट यू कैन डू, इस टेबल को ऐसे पूरे उस पेज पर ड्रॉ कर लो। मोरोवर आप क्या कर सकते हो, इस टेबल को एक पेज पर ड्रॉ करके अपनी जहां पे भी स्टडी टेबल है आपकी उस पर इसको पेस्ट कर लो सामने। तो आप जब इसको बार बार देखोगे तो आई गारंटी यू आप इसके रिलेटेड, सॉलिड, लिक्विड, गैस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। बात करें सॉलिड की, पार्टिकल्स, बच्चों पार्टिकल्स की जब मैं बात कर रही हूं देन आई एम टॉकिंग अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सो द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सबसे पहला डिफरेंस है राइट। देन बात करें लिक्विड की, particles are not tightly packed। देखो बच्चों, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है ना। सॉलिड में एकदम टाइटली पैक्ड है और लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, दे कैन मूव, दे कैन स्लाइड, ठीक है,
Now, gas. Particles are far apart. बहुत दूर दूर होते हैं particles. Now, next, second difference is, ये लिख लिया हमने. अब देखो. Now, next, the second difference is, the solids have fixed shape and fixed volume. Right? Because the particles in solid are so tightly packed कि वो जो particles हैं they cannot move, they can only vibrate on their fixed position, and because of this the solids have fixed shape and fixed volume. Now बात करें liquids की, no fixed shape. बच्चों देखो जो लिक्विड है उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. देन गैस, no fixed shape and no fixed volume. Right? Now, the next is non-compressible. The solids are non-compressible. Then बात करें बच्चों लिक्विड की, तो liquids are nearly non-compressible. बात करें सॉलिड और गैस की, तो गैस जो होते हैं गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गॉट इट? तो बच्चों जो मेन जो भी पॉइंट्स है हमारे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं. यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ इस साइड में टू शो like this. Solid में the particles are tightly packed. Particles कैसे हैं? एकदम tightly packed हैं solid में. बात करें liquid की, तो the particles are not so tightly packed. राइट. देन गैस की बात करें तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर है. सो दिस इज द डायग्राम हियर एंड द चार्ट विच शोज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 6th. टिल देन कीप लर्निंग विद अस. थैंक यू सो मच.